हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक टेबल 111 टैरोट हिंदी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि वाटर साइन स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर के जो अगस्त मंथ आना है उस मंथ में कैसी लाइफ लव लाइफ ऑब्वियसली जाने वाली है। ठीक है, कैसे 1 मंथ आगे की आप लोगों की होगी आप लोगों की लव लाइफ का। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड रखना है। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। जबरदस्ती अपने साथ मत रखिए, ठीक है। किसी किसी के लिए तो पूरा रेजोनेट हो जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना पार्ट रखिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का 1 मंथ कैसे जाने वाला है यूनिवर्स। ओके ओके ओके, 2 more cards. Thank you universe. ओके, चलिए एक और कार्ड चाहिए हम लोगों को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे मुझे आप लोगों की लव लाइफ से ज़्यादा ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम पे। एंड कोई कोई अपने करियर को मतलब 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हो किसी चीज़ को ट्राई करते हुए। इवन कोई रिलेशनशिप में भी हो ना आप लोग, वहाँ पे बहुत आप लोगों की बैटल चल रही है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को, इवन शादी को भी। अगर आप लोग शादीशुदा हो ऑलरेडी तो आप लोग बहुत ज़्यादा शादी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेंस के पहले क्या होता था, आप लोग नहीं समझ पाते थे या अपने पार्टनर को नहीं समझते थे ऐसा कुछ, या वो आपको नहीं समझते थे, तो आपको लगता था कि यार यू नो वो आके सॉरी बोलेंगे आपको। बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। इवन तो आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सॉरी बोलेंगे कि भी नहीं बोलेंगे, आप अपने तरफ से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो आप जहाँ जो भी कर रहे हो अभी इस मोमेंट पे हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप अगर मैरिड हो तो आपके मदर इन लॉ या आपके सिस्टर इन लॉ या घर पे कोई भी, इवन आपके मदर भी हो सकते हैं, किसी ना किसी वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस वजह से आप लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ अगर प्रॉब्लम में है तो वो बैलेंस होते हुए, मतलब वो चीज़ें खत्म होते हुए एंड आप लोगों की लाइफ में चीज़ें सुधरते हुए मुझे दिख रही है, चीज़ें सुधरते हुए दिख रही है। ठीक है, आप लोग शायद ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली को लेके कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जर्नल ग्रैटिट्यूड मेंटेन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे यही देख सकती हूँ कि ऑल दो आपको कोई भी आपके रिलेशनशिप को, आपके मैरिज को कोई भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, अल्टीमेटली ये होता नहीं है, क्योंकि आप इसको सक्सेसफुल नहीं होने देते। आपके अंदर वो ताकत है कि आप सक्सेसफुल नहीं होने देते। ठीक है, जो लोग बहुत सालों से ऐसे रिलेशनशिप के लिए या ऐसे पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो ना, राइट, देखो कार्ड्स देखो। ठीक है, अगर 2-3 साल हो गया है आप लोगों का रिलेशनशिप टूट चुका है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी मूव ऑन कर लो। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में एक नया पर्सन आएंगे। ओके, न्यू लव आएगा, नया पर्सन आएंगे। तो अगर 2-3 साल हो चुका है तो मैं बोलूँगी मूव ऑन कर लो, क्योंकि सितंबर से ये अगस्त जाने के बाद ही, या तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करेंगे। ठीक है, अगर 2-3 साल हो चुका है रिकन्सिलिएशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, मैं ये बोलूँगी कि अभी इस चीज़ पे और बैलेंस करने की कोशिश मत करो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर नहीं हो रहा है उसको जाने दो, लेट गो करो। एंड अगर ये करोगे तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ओके, आप लोग कोई कोई यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज या अलायंस ढूंढने के लिए, मतलब अलायंस करने के लिए कोशिश कर रहे हो, अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है अगस्त में। ओके, इवन आप एंड आपके पार्टनर अगर दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा
रिलेशनशिप में भी अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, एक दूसरे को नहीं समझना, ये सब था, तो यहाँ पे आप दोनों ही ट्राई करोगे कि चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, एक दूसरे को थोड़ा समझना ट्राई करोगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई तो बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो करियर को लेके, बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो रहे हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दोनों चीज़ों को ना साइमल्टेनियसली, रिलेशनशिप हो या वर्क हो, वर्क लाइफ हो, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहूँगी कि मून का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे यूनिवर्स। देखो झगड़ा हो सकता है, ठीक है, ओके। तो देखो मून का कार्ड यहाँ पे इसलिए, वाह, लवर्स, वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत इजीली या बहुत दिनों के बाद यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाओगे। रिलेशनशिप जैसे पहले टाइम पे था ना, पहले फेज पे जब थे आप लोग, उस टाइम तक चले जाएगा। एंड आपके पर्सन ना, वाह, आपके पर्सन, क्योंकि ये जो बुरा वक्त चल रहा था वो खत्म हो रहा है, देखो ये खत्म हो गया है एंड नया टाइम शुरू हो गया है। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो, लाइक 5 साल, 6 साल, 7 साल, प्लीज वेट मत करो अभी, ठीक है। अगस्त मंथ में यही बोलूँगी, वेट मत करो। एंड जो लोगों की रिलेशनशिप में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर झगड़ा, थर्ड पार्टी रिलेटेड नहीं, जस्ट दोनों में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। ही और शी इज़ रियली थिंकिंग अबाउट गिविंग यू कमिटमेंट, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी उनको दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुद को चेंज कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। जो भी कर रहे हो ना, करते रहो भाई, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में हो। चलो, इनसे मुझे 5 चीट्स चाहिए यूनिवर्स, ओके। तो आप लोग अभी जिसके साथ हो, मे बी करेंटली आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ, पास्ट लाइफ रिलेशन जिसके साथ था उन्हीं के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो। वाओ, लुक एट द कार्ड, लुक एट दिस, ठीक है। हो सकता है आप लोग ना ट्विन फ्लेम भी हो, ठीक है। हो सकता है ट्विन फ्लेम थे इस लास्ट लाइफ टाइम में, मे बी आप लोगों को उतना ज़्यादा मतलब उतना चांस नहीं मिला। इस लाइफ टाइम में आप लोग आए हो दोबारा से मिलने, ठीक है। यहाँ पे आया है मेक द एफर्ट। अगर आपके पार्टनर एंड आपके बीच में प्रॉब्लम्स यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो गए हो, एफर्ट नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप को, तो दो, ओ माय गॉड, वेटिंग, मैंने बोला ना, वो सोच रहे होंगे आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए, ओके। फाइनेंस एंड कैरियर, एज आई सेड द सेम थिंग। आप लोग अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे होंगे। एंड वर्कaholic बहुत ज़्यादा होते हो रहे, मतलब दिखाई दे रहे हो मुझे वर्कaholic होते हुए। को डिपेंडेंसी, जिन जिन का भी को डिपेंडेंसी या इस रिलेटेड इशू था, तो एज आई सेड, मेक योर सेल्फ फ्री। अब अगर देखो, अगर आप लोगों का इशू है, मतलब आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो कि जो बहुत पहले टूट चुका है, 1-2 साल, 3 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो, या 5 महीने भी हो चुके हैं, तो मैं बोलूँगी मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आप लोग अपने अपने आप को फ्री करो, ठीक है। तभी आप लोगों के लाइफ में न्यू लव आएंगे, ठीक है। आप लोग जब भी आप अपने आप को फ्री करोगे, तभी आपके लाइफ में ये आएंगे, सॉरी। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बस झगड़ा चल रही है, इवन मैरिड भी हो, बट छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है, मैं उनके लिए यही बोलूँगी, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान दो। रिलेशनशिप अच्छा है, उसको और अच्छा करो, क्योंकि बैलेंस आप लोग लाने की कोशिश करो। कभी कभी क्या हो रहा है ना, आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप भी, करियर भी। तो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देनी है, वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। तो एक चीज़ पे फोकस दो, दूसरी चीज़ को संभालो, ओके। तो अगस्त में यही देख पा रही हूँ कि छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, बट नथिंग इज गॉना लीड टू समथिंग मेजर, ओके। कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं होगा।
तो आप दोनों को सिर्फ बैलेंस करके चलना है एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है। आप दोनों को समझना है कि ये कोई लड़ाई नहीं है आप दोनों के बीच में, एक रिलेशनशिप है, ओके। ये देखो स्ट्रैटेजी नंबर 21, ओके। इनडिसीजन, अगेन द सेम थिंग, ओके। ओके, तो नंबर 8 भी यहाँ पे अगस्त आ रहा है, 8 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, इनडिसीजन आया है। अगर आप लोग ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि रिलेशनशिप में रहना है या शादी में रहना है, तो अभी आप लोगों के माइंड में वो चीज़ रहेगा, आप लोग इस मंथ में भी वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। इवन वो लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मूव ऑन करना है या वेट करना है, ठीक है, ओके। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप लोगों की एज हो सकती है, नंबर 28 इंपॉर्टेंट है, 34 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 3, 21 एंड 8 तो मैंने बोला ही है, एंड 28, ठीक है। तो जर्नी, ये देखो आप लोग एक नया जर्नी शुरू कर रहे हो, ओके। डोंट वरी गाइस, यहाँ पे सिर्फ मुझे यही दिखाई दे रही है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर छोटा मोटा झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इतने दिनों से, इतने महीनों से, वो चीज़ अभी भी चलेगा, बट अभी आप लोगों को बोला जा रहा है कि खुद को संभालो, डिसीजन लो, अभी टाइम आया है। आप लोग शायद सोच रहे हो डिसीजन लेने के लिए बट नहीं ले पा रहे हो, तो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। अगर चाहो तो ये मंथ बहुत आप लोगों के लिए अच्छा है एक डिसीजन लेने के लिए, अगस्त मंथ, ऑब्वियसली ये अगस्त की रीडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई कोई लोग तो ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ ही हो अभी भी। एंड फिनेंस एंड करियर भी आया है, तो मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं इस मंथ, या आप हो सकते हो, इसलिए शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खिचपिच चलेगा एक दूसरे के साथ, अदरवाइज लव के लिए एक दूसरे, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, एक दूसरे के काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज, मतलब समझना शुरू कर दोगे। एंड जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी ख़त्म हो गई ये चीज़ें, उसको लेफ्ट बिहाइंड करोगे एंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में, ठीक है। इवन इट कैन बी योर स्पाउस ऑल्सो, ओके। सो या दैट वाज इट, ये थी आप लोगों की अगस्त मंथ की रीडिंग, वाटर साइन। अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए यू नो द ड्रिल, like, share and subscribe and take care. Bye bye, love you all.